ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्सन कर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय इष्टोपदेश के माध्यम से 23वीं गाथा पे प्रारंभ किया है। इसमें शिष्य का प्रश्न है कि मैं आत्मा की उपासना करूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा मुझे, मेरी आत्मा की उपासना करने में मुझे क्या फल मिलेगा। देखो क्या कहा, क्या प्रश्न पूछा था कि आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक ही होती है। मुझे क्या मतलब, कोई भी फल क्या मिलेगा भाई। मैं ये खाना खा रहा हूं तो तेरा खड्डा पूरा होएगा। मैं एक गोली खा रहा हूं तो क्या फल मिलेगा कि भाई वो गोली खाने से तेरा शरीर का बुखार है वो मिट जाएगा। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यक्ति उसको विचार में आता है कि मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे ये मैं कार्य करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो मैं अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। ऐसी ऐसी उसकी मतलब फल क्या चाहिए, वो फल। हम भी बच्चों को कहते हैं ना कि भाई वो करो करके, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा अच्छा जीवन बन जाएगा। इस तरह से वो रहता है अपना। बहुत ही सीधी और सरल है कि कोई भी व्यक्ति एक डगला इधर क्या उधर नहीं भरता जब तक उसको उसका फल नहीं दिया जाए। फल बताने के बाद वो बहुत उत्सुकता से करता है। फल बताने के बाद तो यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि यदि तू जिसके पास जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। जिसके पास जो है वो, देखो गुरुदेव ने क्या कहा, पहले गाथा पढ़ लेते हैं फिर गुरुदेव का कोटेशन पढ़ते हैं। देखो 23वें नंबर की गाथा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यतु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचम्। क्या कहते हैं, देखो जड़ से जड़ता ही मिले, जड़ से जड़ता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान,
जो चीज जो जिसके पास है वही चीज उसका दान करेगा, बरोबर है। आई करते देखो, पढ़ते हैं हम गुरुदेव के माध्यम से, देखो जेनी जे सेवा करें ए एनी पासे होय ते आपे। अभी तू शरीर की सेवा करेगा तो तुझे निरंतर शरीर मिलता रहेगा, और शरीर की चिंता, क्योंकि देखो शरीर की चिंता करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होएगा, वो बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसका परिणमन उसके आधार है, वो पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो उसके हिसाब से उसका परिणमन होने वाला ही है। समझ में, जरूर तुझे इसके इसके प्रति लगाव है, उसके प्रति एकता बुद्धि है, उसके प्रति कर्तृत्व बुद्धि है, इसके लिए तुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, होता है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी अन्यथा ऐसा तेरे को प्रॉब्लम नहीं होएगा। तू उसके ऊपर देखो, ऐसा नहीं जो मान के सूरदास की तरह आंखें फोड़ डालना, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। तो द्वेष हो गया, राग है और द्वेष एक सिक्के के दो पहलू है। तो बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि तूने शरीर की सेवा की तो तुझे निरंतर शरीर मिलता रहेगा। शरीर के उसने शरीर में एकता बुद्धि कही, शरीर वही मैं हूं, शरीर जिंदा तो मैं जिंदा, शरीर मर गया तो मैं मर गया, ऐसी जो तूने कर्तृत्व, भोगुत्व, ममत्व, एकत्व बुद्धि जो तूने की, तो तुझे उस तरह निरंतर शरीर मिलता ही जाएगा कि जिसके पास जो होता है वही वो देता है। ज्ञान जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान, जिसके पास जो है वही उसका वो दान करता है। आई बस में जेनी जे सेवा करे ए एनी पासे होय, समझाय छे? जेनी जे सेवा करे ए जेनी सेवा करे एनी पासे होय, ई सेवा करनारने आपे। आई बस में अपने एक मुनिराज थे, बरोबर है, मुनिराज हो गए थे, उनको 8 पटरानियां थी, 8 बहुत ही सुंदर महल था, वैराग्य हो गया किसी के कारण और मुनिराज बन गए, धन्य मुनिराज बन गए। फिर वो उनको विहार करते करते कोई दूसरे गांव में जाना हुआ और वहां पर उनके मित्र थे, मित्र के घर पे आहार हुआ, बरोबर, मैं टूंक में बताना चाहता हूँ। तो फिर वो आहार आदि पूरा हो गया, फिर अपना मित्र मुनिराज बन गए, तो चलो उनको उनके जहाँ पे वन जंगल में ठहरे हैं तो वहां तक छोड़ के आ जाए। वो मित्र की पत्नी थी और एक पुत्र था। पत्नी एक आंख से काणी थी, क्या थी? एक आंख काणी थी। तो मित्र अपने जो संसार अवस्था में थे, उनके मित्र थे। अभी तो मुनिराज तो किसको मित्र भी नहीं होते, कोई शत्रु भी नहीं होते। तो ऐसा करते करते वो वहां पे जंगल में पहुंच गए और आचार्य श्री के पास आ गए। तो आचार्य श्री मुनिराज ने कहा, जो मित्र मुनिराज थे, कि ये हमारे हैं, उनको जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। जैनेश्वरी दीक्षा तो ले ली, मित्र ने कहा है तो जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। देखो मतलब क्या है, फिर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। किसने किसको क्या दिया? मुनिराज मित्र ने मित्र को जैनेश्वरी दीक्षा दे दी। लेकिन फिर भी वो मित्र ने सही ढंग से दीक्षा नहीं ली थी। उसके मन के अंदर अपने पत्नी के प्रति, अपने पुत्र के प्रति राग था, वो याद करते रहते थे, ऐसा वैसा। फिर देखो और भी मुनिराज ने क्या कहा। वो जो भिन्न मुनिराज थे वो अपने गांव में लेके गए, अपने राज्य में लेके गए और दूर से
एक मुनिराज के साथ में अपना पुत्र जो मुनिराज बन गया था, उनको देखते देखते माता को हुआ कि ये क्या गड़बड़ है, अभी ये समय में मुनिराज यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो माता ने महल के बाहर 2 लकड़े के सिंहासन रखे और 2 सुवर्ण के सिंहासन रखे। यदि पुत्र को यदि राग आ गया होगा तो सुवर्ण के सिंहासन पे बैठेगा, और यदि पुत्र को राग नहीं आया होगा तो वो लकड़े के सिंहासन पर बैठेगा। जिसके पास जो है वो देता है, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। तो आ गए महल के बाहर 2 सिंहासन रखे थे, सुवर्ण के सिंहासन, और तो पुत्र को, मुनिराज को तो मालूम पड़ गया, तो वो तो अपने लकड़े के सिंहासन पर बैठे। फिर दोनों मुनिराज बैठे, जो मित्र मुनिराज था और जो मीन मुनिराज थे वो। फिर वो उनकी 8 रानियां थी, तो 8 रानियां एक से एक बढ़कर स्वरूपवान तो आए और नमोस्तु 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 करके और कहे कि क्या सेवा करें ऐसा। तो जो मेन मुनिराज थे, वो मित्र जो बन गया था मुनिराज, उसको कहा कि हे मित्र, तू यहाँ पर ये सब कुछ तू भोग सकता है, ये महल तू ले सकता है, ये पटरानियों की सेवा तू ले सकता है, सब कुछ सेवा तू कर ले सकता है। मुनिराज, जो मुनिराज नए मुनिराज बने थे, उनकी आंखें खुल गई और क्या कहा, रे इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा बंगला, इतनी रानियां को छोड़कर, मतलब क्या यहाँ पर क्या है, जिसके पास जो है वो देता है। मुनिराज के पास क्या था? मुनिराज के पास संयम था, ज्ञान था, तो वो अपने मित्र मुनिराज को संयम और ज्ञान में पुलित कर दिया। आई वॉज, मतलब देखो, हम किसके पास जाए। हम लोग गए एक बार, मान के सपोज हम ज्वेलरी की दुकान पे गए, बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी, और चाहिए था 2 किलो दूध चाहिए था। तो क्या कहा भाई, 2 किलो दूध चाहिए। अरे भाई, ये ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान में ज्वेलरी मिलेगी, थोड़ी दूध मिल सकता है। अरे इतनी बड़ी दुकान बना के रखी, आपके पास 2 किलो दूध नहीं है तो क्या की दुकान? अरे भाई, जिसकी जो दुकान है वो मिलेगी। फरसान की दुकान में तुम कपड़ा मांगोगे, देगा क्या? किराने की दुकान पे तुम दवाई मांगोगे तो दवाई देगा क्या? जिसके पास जो है वो देगा। यहां पर ये बात चल रही है भैया, जिसके पास जो है वो देगा, यानी कि किसके पास क्या है। अरे भाई, मुनिराज के पास संयम था, ज्ञान था, और वो संयम और ज्ञान से अपने मित्र मुनिराज को संयम और ज्ञान को फलित कर दिया। समझ में आई बात भाई? बहुत अच्छी तरह से, बहुत समझपूर्वक हमें किसको हमें आगे बढ़ाना है, किसको क्या करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। अन्यथा क्या होएगा कि यह जीव क्या है, लक्षण बुद्धि वाला है, ललचा जाता है, किधर भी ललचा जाता है, इधर से ही मिल जाएगा, इधर से ही मिल जाएगा। क्या कहते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं गुरुदेव के माध्यम से। जिसके पास जो है वो देता है, जिसके पास जो नहीं है वो कहां से देगा? હવે આ અર્થ સમજવો જોઈએ। એમ તમે કહો એ રીતે નહીં, એ બધા ઘેરાઈ ગયા છે ને ભાઈ। એને કહે છે કે આ શરીર છે, શરીરની સાથે સંબંધીઓ છે, ये सब क्या है? ये सब भाई दुतारे की टोली है।
खुद भी लूंटे जाते हैं और दूसरों को भी लूंटते हैं। अंतिम समय में बैठे हैं, यहाँ पे बेटा खड़ा है, पत्नी खड़ी है, पुत्री खड़ी है, और भी सब संधी सब खड़े हैं, हाँ, कर्मचारियां खड़े हैं। सब लोग अपने अपने राग के लिए रोते हैं भैया, याद रखना। दुतारे की टोली है टोली, याद रखना ये सब बातें। उस टोली से बचना है भाई तुमको। आई बात समझ में? जो कुछ जिसके पास है वह उसी कर दे, उसी का ही दान दे सकता है। क्रोधी व्यक्ति को क्रोध मिलेगा, चोरी करने वाला जो रहेगा वो चोर बनेगा। आतंकवादी है तो आतंकवादियों के कैंप में जाएगा तो तेरे को आतंकवाद सीखने को मिलेगा, आतंकवाद तेरे को दान में मिलेगा। अरे तुम जहां पे गए हो वहां पर कुछ न कुछ तुम वो मिलेगा तुमको भाई। वही वो दे सकता है तुमको। क्या दे सकता है? कोयले की खान में तुम अंदर गए, सफेद वस्त्र पहन के, बहुत सावचेती रखी, फिर भी वो कोयले का दाग किधर न किधर तुम्हें लग जाता ही है। बहुत सोच समझ के हर जगह पे अपनी प्रभुता भूलनी नहीं चाहिए। अपनी चीज अपने पास है। अज्ञानियों के टोले में जाओगे तो अज्ञानता ही मिलेगी। शरीर के पास जाओगे तो शरीर के जिसके पास जो भिख मांगोगे वो भिख मिलेगी भाई तुम्हें। हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और अच्छी तरह समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, देखो आगे क्या कहते हैं। भगवान आत्मा आनंद कंद है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित ने आनंद, सत यानी कि शाश्वत, हमेशा टिकने वाला, वो मैं हूं। वो चीज को मैं कभी भूलू नहीं। वो चीज को यदि मैं भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। सुन में क्या कहते हैं यहां पर, टीका प्रारंभ करते। कल हमने अन्वयार्थ पढ़ा था, गाथार्थ पढ़ा था। देखो टीका में क्या कहते हैं, देती है। क्या देती है? कौन देती है? जिसके पास जो है वही वो देती है। पत्थर पड़ा है एक बाजू और एक बाजू रोटी पड़ी है, तो पत्थर देगा क्या तुम्हें? भूख मिटाएगा कि तुम्हारी जो जठराग्नि हुई है, तो पत्थर से क्या कुछ नहीं हो सकता है। रोटी ही तुम्हारी भूख, जिसके पास जो है वो ही वो देता है। पत्थर से क्या होगा? सर फोड़ सकते हो तुम। बहुत मतलब चीज को समझो। वितरागता तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वितरागी देवशास्त्र गुरु और उनके मार्ग में चलने वाले ज्ञानी, उनका ही तुम्हें साधर्मीपना और वो उनके साथ ही तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रागियों के साथ में जाके तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। साधर्मीपना बहुत जरूरी है। तुम किसके साथ रहे हो बहुत। देखो हम हमारे छोटे बच्चे को जो लौकिक शिक्षा पढ़ाने के लिए भी हम रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्कूल, बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही सब कुछ, बहुत अच्छा माहौल बना के उसको रखते हैं। वापिस हम देखते भी रहते हैं कि उसके कोई मित्र खराब तो नहीं है। अरे क्या हो जाएगा? अरे नहीं, मित्र के साथ यदि खराब मित्र के साथ रहेगा तो उसका वर्तन खराब हो जाएगा। बहुत बहुत कितनी तकीदारी रखते हैं। बाहर में हम बहुत तकीदारी करते हैं, लेकिन अपने लिए हम तकीदारी बिल्कुल नहीं करते।
अपने आत्मा के लिए, अपने स्वभाव के लिए। अपना स्वभाव प्राप्त करना है तो हमें ऐसे स्वभाव किसने प्राप्त किया है? कौन ऐसे स्वभावार्थी है? कौन ये स्वभाव के पुरुषार्थी है? इनकी मैत्री करो, उनके उनके साथ बने रहो। संसारियों के साथ में संसार मिलेगा, शरीर आदि की सेवा में शरीर मिलेगा। भाई समझना पड़ेगा किससे मित्रता करनी है और किससे शत्रु से मित्रता करेगा तो फिर शत्रुता वही मिलेगा तेरे को। देखो क्या कहते हैं आगे, देखो, देती है कौन वह अज्ञान की उपासना, अर्थात अज्ञान यानी कि शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदि उसकी उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को देती है, अज्ञान को देती है। जो चीज जो जिसके पास है वही वो चीज देता है। बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक हमें हमारी चीज को पकड़ना है। एक एक कदम के ऊपर, मतलब एक एक समय में, हर समय में हमारी चीज को कभी भूलना नहीं है। हर जगह पे है, बहुत ही सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ वहां पर है, वो सब कुछ मेरी नहीं है। उसको द्वेष भाव भी नहीं है, राग भाव भी नहीं है, उदासीन भाव। ऐसा मुंह लटका के वाला बात नहीं, उससे मुझे राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। आता है तो भी ठीक है, जाता है तो भी ठीक है, आता है तो आने दे, जाता है तो जाने दे। क्योंकि मेरी जो चीज है इसमें से तो कुछ आता भी नहीं है और कुछ जाता भी नहीं है। बहुत पुरुषार्थ लगता है ये चीज को पकड़ने के लिए भैया। बस अज्ञान को देती है, जिसकी तुम सेवा करोगे वहां से वो मिलेगा। दरिया की रेती रहती है, उसको हम पिलेंगे तो कितना तेल निकलेगा? अरे वो तल जैसी दिखती है ना, अरे तल जैसे दिखती है, लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसके अंदर कहां से मिलेगा? जिसके पास जो है वही देगा ना। तो तल पीलने से तेल मिलेगा भाई। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। समझना चाहिए भाई अच्छी तरह से। अज्ञानी की सेवा करने से अज्ञान ही मिलेगा, मोह राग द्वेष ही मिलेगा, संसार में भटकना ही मिलेगा, हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति का ही उद्यम होएगा, क्रोधादि 4 कषाय की में ही प्रवृत्त रहेगा। हो जाता है कभी कभी अज्ञानियों का, हो जाता है, लेकिन तुम अपने उस समय में भी, हर समय में भी तुम अपने भगवान आत्मा के समीप रहने की कोशिश करो, पुरुषार्थ है वो रखो। अज्ञान को, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को देती है। कौन है वह? ज्ञान की, ज्ञानी की, ज्ञानी की, वितरागी की, सर्वज्ञ की, जो मोक्ष मार्ग पे लगे ऐसे साधक पुरुषों की। क्या देती है वो? ज्ञान स्वभाव आत्मा की, अर्थात आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा, सेवा अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा क्या देती है? ज्ञान को देती है। भाई परीक्षा प्रदान है ये धर्म, परीक्षा करके तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आचार्य देव ने कहा कि हम कहते हैं इसके लिए तू आत्मा ऐसा मान, ऐसा नहीं, खुद परीक्षा कर, खुद परीक्षा करके फिर आगे बढ़। 5वीं गाथा में कहा ना,
परीक्षा प्रधान धर्म है। लेकिन तू भाई उल्टी दिशा में चलेगा तो तेरे को उल्टे गुरु मिलने वाले हैं। कैसे हम बताएं किस तरह से हम चले हमारे जीवन में। जो चीज मांगोगे वो चीज मिलती है भाई। हर ये लोक में ठसाठस कारमाण वर्गणा भरी हुई है। जो मांगोगे वो मिल जाएगा तुम्हें। कहते हैं ना, नहीं कहते कि अबे ऐसे कार्य नहीं होता है तो सपने में पूरा करता है वो। भाई देखो ये चीज, अरे बहुत तुमने जैसा मांगा है, जैसा सोचा है, जैसा तुम्हारा विचार चल रहा है, जैसे तुम्हारी प्रवृत्ति है, उस तरह ही। देखो आगे पढ़ते हैं हम। आत्मानुशासन का श्लोक भी आने वाला है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी की अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की सेवा अर्थात आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा क्या देती है, ज्ञान को देती है। अर्थात स्वार्थावबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। स्व का अर्थी, स्वार्थी कहते हैं ना, स्व का अर्थी मेरा प्रयोजन, अर्थ यानी कि प्रयोजन ले सकते हैं। स्व यानी कि मैं तो मेरा प्रयोजन साधने के लिए ही मैं आया हूं। कितना जैन धर्म कितना स्वार्थीपना है। अरे स्वार्थीपना नहीं है। स्व यानी कि आत्मा और उसका प्रयोजन, ये रुपये पैसे का स्वार्थी नहीं है, घर बार ये वो ये सब, इसका ऐसा स्वार्थीपना नहीं है। स्वार्थावबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। पकड़ना पड़ेगा भैया। देखो आगे एक श्लोक है, वो श्लोक पढ़ते हैं। आत्मानुशासन का 175 नंबर का श्लोक है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने। देखो मतलब कितना आश्चर्य, कैसे ज्ञानमेवं फलम ज्ञाने ननु श्लाघन मनस्वरम अहो मोहस्य महात्मा मन्यदप्रत्र मुग्रते। क्या कहते हैं देखो, ज्ञान का फल, ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है। बालबोध पाठमाला भाग 1 बरोबर है, उसका पहला मंत्र है, पहला पाठ है नमस्कार मंत्र। तो उसमें इससे क्या होएगा, एग्जैक्ट प्रश्न क्या है कि यानी कि पंच परमेष्टि की उपासना करने से मोह राग द्वेष का त्याग होएगा और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होएगी। क्या कहा, पंच परमेष्टि प्रभु की सेवा करने से, उपासना करने से, ज्ञानियों की सेवा उपासना करने से मोह राग द्वेष का अभाव होएगा और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होएगी। छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ये सब पाठशाला में। ज्ञान का, ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान होएगा, सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, वही केवल ज्ञान को बुलाता है। ज्ञान का, ज्ञान की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है।
यह निश्चय से जानो, अहो यह मोह का महात्म है। ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात उस उपासना में दूसरा शोधता है। मोह का महात्म वाला जीव, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे एक भाई साहब हैं, वो भगवान के चरण को फल आदि छुएंगे, फल आदि के लगाएंगे और फिर वो फल को खाएंगे। मतलब कितना 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 गड़बड़ है, वो सोचने जैसी बात है। वितरागता ग्रहण करनी है, जहां पे वितराग भगवान बैठे हैं वहां पे वितरागता तो ग्रहण नहीं करते। और सामने है ना, सामने निमित्त कौन है? यदि निमित्त से कार्य होता था तो वितराग भगवान विराजमान है, तो वितरागता प्रकट होनी चाहिए। लेकिन वो तो शरीर को पुष्ट करने के लिए भगवान के चरण को स्पर्श करके वो फल को मान के, सेव है, समझ गया, सेव सफरजन, वो भगवान के चरण को स्पर्श कराएंगे और फिर खाने का। क्या है भाई, तुम कहां पर हो भैया? समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम समझेंगे तो हमारा कार्य हो सकता है, और हम समझे आगे बढ़े, इसकी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में